पता है बहुत समय पहले एक एक आदमी थे। उनको किसी ने बता दिया था क्या कि आपकी उम्र मतलब आप 3 साल और जीवित रह पाएंगे, उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी। और वह इंसान, आप सोच नहीं सकते हैं, वो इंसान हर वक्त केवल डर में रहता था। इतनी डर में कि वो हर वक्त केवल दिन गिनता था कि अरे मेरी लाइफ का 2 दिन ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ का 3 दिन ख़त्म हो गया। ऐसा करते करते वह इंसान इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसके पास 3-4 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। और उसने क्या किया, 3 साल, चूँकि उनको पता था कि हम 3 साल में मर जाएंगे, तो उन्होंने अपनी बेटी का, जो करीबन 16-17 साल की थी, उसका विवाह तय कर दिए। क्योंकि उनको ये शक था कि अगर हम मर जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका शादी ब्याह कौन करेगा। फिर एक बेटा था, उनका भी करीब 18-19 साल में शादी कर दिया गया। फिर एक और बेटी थी, तो उनका भी वो बात वगैरह सब चला रहे थे। और देखते देखते जो इंसान इतना हट्टा कट्टा, जो इंसान इतना स्वस्थ दिखता था, जब खड़े होता था, जब वो कपड़ा पहन लेता था तो लगता था किसी फिल्म का हीरो है। और अचानक जब उसको पता चला कि हाँ, और उसने कभी ज्योतिषी को दिखाया नहीं, उसको बुलाकर उसने कहा और उसने ये बात मान ली कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। उसको हार्ट का बीमारी हो गया। उसको हमेशा प्रेशर हाई रहता था। वो इतना सोचता था कि सोचते सोचते वो बीमार रहने लगा। पता है इससे हम क्या सीखे, या फिर हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी आपको कुछ कह देता है कि हाँ मेरी लाइफ का इतना दिन बाकी है, आप इतना दिन तक ही ज़िंदा रहिएगा, यकीन मानिए जीवन है, हम 100 साल तो ज़िंदा रहने आए नहीं हैं, 200 साल तक तो ज़िंदा रहेंगे नहीं। तो जितना साल में मेरे पास है उतना साल में हम क्यों नहीं जिएंगे। क्यों ज़रूरी है कि अगर कोई कह दिए, मान लीजिए कह दिए, लेकिन आप खुद पर विश्वास करके आप आगे बढ़िए और अपने बच्चों का देखभाल कीजिए। जितना स्वस्थ, जितना खुश रहिएगा उतना ही स्वस्थ रहिएगा, कभी बीमारी नहीं होगा। और चिंता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके रहने या ना रहने से आपके बाल बच्चों का कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए 10 दिन, 15 दिन नहीं तो कम से कम वह 1 महीना तक डिस्टर्ब रहेगा, उसके बाद कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो है ना वो सोशल एनिमल हैं। हम लोग समाज में रहना ही हम लोग का मुख्य कर्तव्य है और हम लोग वैसा ही रहते हैं। तो फिर क्यों ज़रूरत है, हम माँ बाप की तरह सोच सकते हैं, ये सही है, लेकिन हम क्यों उस बीमारी के बारे में सोचें, क्यों हम ये सोचें कि हम मर जाएंगे। ऐसा पागल इंसान करते हैं। और इससे यही सीख मिला कि आप लोगों को क्यों, हमको पता है कि हाँ हमको मर जाना है, तो क्यों हम हाथ दिखाने जाएंगे, या फिर क्यों ज्योतिषी से लेना चाहेंगे कि हाँ हम खुशी के बारे में पूछ सकते हैं कि हम कब खुश हो सकते हैं। क्यों कब खुश होना है भाई, हम खुश हो सकते हैं ना। आप जेलसी छोड़ दीजिए, खुश हो जाइएगा। आप धन का लालच छोड़ दीजिए, खुश हो जाइएगा। आप किसी को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये मोह माया है ना, ये इंसान को पागल कर दिया है। और फिर वो इंसान अचानक बीमार रहने लगा, और बीमारी के बाद उसको क्या हुआ ये भी पता नहीं। लेकिन बस यही कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने मन में मत रखिए कि हाँ ये बीमारी है, ये बीमारी है, क्योंकि ये हकीकत है कि वो सच में बीमारी हो जाती है। इसीलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को इतना दिमाग पर मत चढ़ाइए, खासकर बीमारी। चूँकि आजकल हर जगह इन्वायरमेंट में बीमारी ही फैल गई है और हर लोग केवल निगेटिव सोच रहे हैं। पहले सोच रहे हैं कि हम बीमार तो नहीं हो गए हैं, हाँ हम बीमार हो गए हैं। भाई क्यों कहना है, हम स्वस्थ हैं, यही कहते रहिए। पक्का यकीन मानिए आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिए। और आजकल लोग पैसा कमाने के लिए दिन दिन भर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सही बात है, नहीं कर रहे हैं कि नहीं, आप पैसा कमाइए, लेकिन पैसा कमाना का पर्पस है कि हम भोजन खा सके। भोजन
के लिए, मेरा घर के लिए और कपड़े के लिए मिल जा रहा है ना, उतना ही काफ़ी है। उससे ज़्यादा आप मेहनत कीजिए तब लीजिए। तो हम लोग मेहनत कम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे यहाँ से पैसा आ जाता, बैठे बैठे रुपया कहाँ से आ जाएगा, नहीं आ सकता है ना। तो हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को लग्जरियस लाइफ चाहिए। भाई उस तरह का काम कीजिए तभी ना लग्जरियस लाइफ आएगा। तो इसी तरह आप लोग प्लीज़ वैसे इंसान की तरह ना सोचे कि हाँ हम मर जाएंगे। आजकल तो वैसे भी हार्ट अटैक का नॉर्मल हो गया है। हर कोई सोच रहा है कि अरे मेरा शरीर में दर्द है, मेरा सीने में दर्द है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। भाई हार्ट अटैक ये एक इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आज का खान पान हर चीज़ हमारा क्या है, हर चीज़ हमारा हम लोग खरीद के खा रहे हैं और पॉपुलेशन भी इतना है। एक सब कोई खुद को क्या शहरों में ले जा रहे हैं, खेती तो करना है नहीं। जो खेती कर रहे हैं भाई उनका भी जीवन यापन करना है, महंगाई है तो उनको पैसा उतना चाहिए। अब वो लोग खाद को छीट कर उसमें केमिकल मिला कर उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि हम लोग की पेट भर सके। तो एक तो आसपास का माहौल इतना नेगेटिव है कि हर कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हर कोई डर के माहौल में है। और दूसरी बात है कि लोग हर चीज़ खरीदा हुआ खा रहे हैं, फ्रिज का, सब कोई अपना एयर कंडीशनर में रहना चाहते हैं। भाई यही सब तो है, डिप्रेशन का कारण है, हार्ट अटैक का कारण है। आधा से ज़्यादा बीमारियाँ तो इसी की वजह से हो रही है। पहले लोग कपड़ा धोते थे हाथ से, आज वॉशिंग मशीन आ गया। पहले लोग पंखा डुलाते थे हाथ से, तो आज लोगों को एसी लग गया। पंखा भी अगर अच्छा से नहीं चल रहा है तो एसी लगा ले रहे हैं। भाई ये बीमारी कहाँ जाएगी? कारण हम ही लोग हैं ना, अपने सोच को हम लोग नहीं बदल रहे हैं। सोच इतना निगेटिव में चला गया ना कि पॉजिटिव होने में देर लगा रही है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहिए। हर किसी से ये मत पूछिए कि हाँ भाई आप कैसे हैं, तबीयत ठीक ठाक है। पहले आप तबीयत ठीक ठाक के बारे में मत पूछिए।